अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट था। आज लेक्चर 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन हो रही थी इंटीग्रेशन के बारे में। अच्छा जी, तो आज प्रॉपर डिफिनीशन लिखते हैं इसके। फर्स्ट डिफ़ाइन करूँगा एंटी डेरिवेटिव। ठीक है जी, कि जी एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। डिफिनीशन: अ फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन को मैंने स्मॉल एफ ऑफ एक्स कहा, इज़ कॉल्ड an antiderivative of the function capital F of x if the derivative of small f of x is capital F of x. That is, derivative of small f of x equal to capital F of x. अच्छा जी, क्या मतलब हुआ इसका कि जी एक फंक्शन f of x है, इस f of x को मैं कैपिटल F of x का एंटी डेरिवेटिव कहूँगा अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेने से आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो देन स्मॉल एफ ऑफ एक्स को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जी, आपके पास एक फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन चूज़ किया स्मॉल एफ ऑफ एक्स और डिफ़ाइन हुआ है 1/3x⁻3 और कैपिटल एफ ऑफ एक्स मैंने चूज़ किया है x²। अब हमने फाइंड करना है कि जी इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स को मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स का क्या शो करना है, एंटी डेरिवेटिव, यानी इस फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स को क्या मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कह सकता हूँ? अगर कह सकता हूँ तो कब कह सकता हूँ? ठीक है, तभी हम इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स को कैपिटल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कहेंगे अगर इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेने से क्या आ जाए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाए। क्लियर? अब चेक करते हैं कि आया इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेने से कैपिटल एफ ऑफ एक्स बन रहा है कि नहीं। देखिएगा जी, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का बोथ साइड डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/3x⁻3। यहाँ से बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीपल रूल से कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर निकलेगा, डेरिवेटिव लग जाएगा किसके साथ, x³ के साथ। अच्छा जी, सो ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे सिंपल पावर रूल अप्लाई करें, पावर को नीचे कोफिशिएंट में लेके आएँ और पावर में से 1 को माइनस करें, अगेन डेरिवेटिव लें किसका, बेस का। व्हाट इज़ बेस, x। सो ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3 के साथ कैंसिल, x⁻3 - 1 से 2 ये कैंसिल। क्या बना यहाँ से कि जी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू x² किसके इक्वल है, x² तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। क्या शो हो रहा है, यानी ये शो हो रहा है कि जी इस फंक्शन का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो आपको कौन सा फंक्शन मिला,
कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिला। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जी एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। क्लियर? अच्छा जी, अब हम एक रिज़ल्ट लिखते हैं। वो रिज़ल्ट ये है कि जी अगर इफ़ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज़ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ capital F of x, then for any value of c, f of x plus c is also an antiderivative of capital F of x। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो एंटी डेरिवेटिव है किसका? कैपिटल एफ ऑफ एक्स का। कहता है कि फिर कोई भी आप सी यानी कांस्टेंट ले लें, कोई भी वैल्यू दे कांस्टेंट को, और फिर ये फंक्शन डिफ़ाइन करें, यानी उस कांस्टेंट को आप उस फंक्शन के साथ ऐड करें एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये जो फंक्शन होगा ये भी कैपिटल एफ ऑफ एक्स का क्या कहलाएगा? एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। क्लियर? समझते हैं एग्जांपल के थ्रू इसको। इस अबव एग्जांपल में हमने ये कहा था कि जी आपके पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब, ये फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, अब हमने कोई कांस्टेंट लिया और इस फंक्शन के साथ ऐड किया, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस सी एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया, तो ये क्या बनेगा? 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी। यानी ये जो फंक्शन होगा 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी, ये भी इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या? एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। और इसी तरह आप पर्टिकुलरली ले लें 1/3 एक्स क्यूब प्लस 4, 1/3 एक्स क्यूब माइनस 20, 1/3 एक्स क्यूब प्लस 17 एंड सो ऑन। सो ये सारे जो फंक्शंस होंगे ये इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर है इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कहलाएंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं कि जी आपके पास अगर एक फ़ंक्शन है, उस फंक्शन को आपने एंटी डेरिवेटिव कहा कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस of finding the antiderivative is then called antidifferentiation. Or inverse of differentiation, or simply integration। यानी किसी फंक्शन का, ये फंक्शन आपके पास गिवन था, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम या तो इंटीग्रेशन कहेंगे, या इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन कहेंगे, या सिंपली एंटी डिफरेंशिएशन कहेंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? वो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमने यहाँ पे कहा
कि जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3x³ जो है ये एंटी डेरिवेटिव है किसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² का। ठीक, अगर मोर जनरल करें तो आप +c लगा दें। इसको लिखने का तरीका हमने बताया था कि जी इस फंक्शन का आपको एंटी डेरिवेटिव चाहिए था, तो हमने ये सिंबल लगाया था, ये जो एलोंगेटेड s है, यानी s को आप यहाँ से अपवर्ड आप खींचें और यहाँ से डाउनवर्ड खींचें तो ये सिंबल बनेगा एलोंगेटेड s। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस सिंबल को मैंने बताया था कि जी इसको इंटीग्रल सिंबल कहेंगे, इसको इंटीग्रेंड कहेंगे और ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा। क्लियर? और इसको पढ़ेंगे कैसे कि जी द इनडेफिनिट इंटीग्रल, द indefinite integral of capital F of x equals to small f of x plus constant of integration c। अच्छा जी, इसको indefinite इंटीग्रल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन आ रहा है ये डेफिनेट नहीं है। c की वैल्यू पे आपको एक फंक्शन देगा, c की दूसरी वैल्यू पे दूसरा फंक्शन, इसी तरह c की वैल्यू चेंज करते जाएं तो आपके पास सेट ऑफ फंक्शंस आते रहेंगे। दैट्स वाई इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है। क्लियर? तो पर्टिकुलरली ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, x² dx इक्वल टू 1/3x³ प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं कुछ रूल्स, इसके ऊपर हम डिफ़ाइन करते हैं, कुछ प्रोसेस हम देखते हैं कि जी वो कौन से प्रोसेस हैं। उन प्रोसेस को करते हुए हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, थ्योरम 5.1 स्टेटमेंट है थ्योरम का कि जी f1 of x and f2 of x are two antiderivatives of a function small f of x on an interval ab, then the difference between them is a constant quantity। कहता है कि जी f1 of x and f2 of x वो एंटी डेरिवेटिव्स हैं किसके, स्मॉल f of x के। तो फिर कहता है कि जी उन दो फंक्शंस के बीच जो डिफरेंस होगा वो आपको ऑलवेज़ एक कांस्टेंट नंबर देगा। अब प्रूफ करते हैं इसको कि जिसका प्रूफ कैसे किया जाए। देखें जी, हमारे पास तो ये गिवन है कि जी f1 of x and f2 of x are two antiderivatives of small f of x, then by definition of antiderivatives क्या होगा? अगर f1 of x, f2 of x स्मॉल f of x के एंटी डेरिवेटिव्स हैं, देन f1 of x का डेरिवेटिव लेने से आपके पास स्मॉल f of x आएगा, एंड इसी तरह f2 of x का डेरिवेटिव लेने से आपके पास स्मॉल f of x आएगा कि नहीं, जिस तरह पीछे मैंने डिफ़ाइन किया था। अच्छा जी, दूसरी बात कि जी अगर मैं इन दो फंक्शंस का डिफरेंस ले लूँ, f1 of x माइनस f2 of x, दो फंक्शंस का जब डिफरेंस लिया जाता है तो आपके पास एक थर्ड फंक्शन आता है कि नहीं, उसको मैंने फाई ऑफ x कहा। यानी एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझिएगा ज़रा। लेट्स सपोज आपके पास
एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है 2x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन है जो कि बराबर है x माइनस 6। अगर मैं आपको कहूँ कि इन दो फंक्शंस का आप डिफरेंस फाइंड करें तो क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 2x माइनस एक्स है x 1 माइनस माइनस एक्स प्लस 7। तो ये जो फंक्शन है ये भी फंक्शन ऑफ x ही आ रहा है कि नहीं? तो इसी तरह इन दो फंक्शंस का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज़ एक थर्ड फंक्शन होगा जो कि x पे डिपेंडेंट होगा वो भी। अच्छा जी, बोथ साइड आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, क्या बनेगा? डी ओवर डी एक्स इंटू एफ वन ऑफ एक्स माइनस एफ टू ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंस रूल अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ फाई डैश ऑफ एक्स, लिख सकता हूँ ना? अच्छा जी, अच्छा ये बनेगा आपके पास f1 डैश ऑफ एक्स माइनस f2 डैश ऑफ एक्स इक्वल टू फाई डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, अब ऊपर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है कि f1 डैश ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह स्मॉल एफ ऑफ एक्स माइनस f2 डैश ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इसकी जगह स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाई डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स से आएगा 0 इक्वल टू फाई डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी यहाँ से बन जाएगा आपके पास फाई डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आर डी ओवर डी एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि जी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कब 0 होता है? डेरिवेटिव कब 0 होता है? जब वो फंक्शन क्या हो? कांस्टेंट हो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट सी आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से क्या साबित हुआ? हमने क्या लिया था? f1 माइनस f2 इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा आपके पास f1 ऑफ x माइनस f2 ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ x की जगह c आ जाएगा। तो क्या साबित हुआ कि अगर आप दो फंक्शंस ले लें, दोनों एंटी डेरिवेटिव्स हों किसी फंक्शन f ऑफ x के, तो फिर वो दोनों एंटी डेरिवेटिव्स का जो डिफरेंस होगा वो आपको ऑलवेज़ एक कांस्टेंट नंबर देगा। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी।